हाँ, तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, हमारी 8वीं क्लास की जो पुस्तक है जिसका नाम है हनी ड्यू, उसका पहला पाठ है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस पर, क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले हम कुछ इसमें और बात देखना चाहेंगे। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर कुछ तारीखें दी गई है और इतिहास की, तो उनके अंदर ये जो तारीखें दी है, इनके जो प्रश्नों के जो उत्तर है वो दूसरे पेज पे दिए गए हैं। हम सीधे पाठ पे आते हैं। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। आई मैंने, स्पॉटेड देखा, इट इसको, इन ए जंक शॉप एक कबाड़ की दुकान में, इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक कबाड़ की दुकान है और उसके अंदर मैंने इसको देखा। किसको देखा? एक मेज को, एक टेबल को। जो टेबल है जिसको ये जो लेखक है वो खरीदने जा रहा है, और उस जिस टेबल को ये खरीदने जा रहा है उस टेबल को उसने पहली बार एक कबाड़ की दुकान में ब्रिडपोर्ट के अंदर देखा। राइट। ए रोल टॉप डेस्क, जो कि एक खुलने वाली मेज थी, खुलने वाली मेज थी। द मैन सेड इट वाज ईयरली 19th सेंचुरी। लोगों का कहना है कि वो जो आदमी था, जो बेचने वाला था, उसका कहना है कि इट वाज ईयरली 19th सेंचुरी, कि ये 19वीं शताब्दी के शुरू में बनी हुई है, 19वीं शताब्दी के शुरू में बनी हुई। एंड ओक, और ये जो बनी हुई है वो ओक अर्थात बलूत की लकड़ी से बनी हुई है। बलूत मैंने आपको बताया पहले भी कि बलूत क्या होता है? आंकड़े का पेड़, उसकी लकड़ी से ये जो डेस्क है, ये जो मेज है, टेबल है, वो बनी हुई। आई हैड वांटेड वन, मुझे भी एक की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और उनमें से, वहाँ पर बहुत सारी टेबल्स रखी हुई थी, मेज रखी हुई थी, वो बहुत सारी जितनी भी थी वो सब महंगी थी, लेकिन उनमें से एक ये जो टेबल थी जिसने मैंने ख़रीदा है, जिसको मैंने ख़रीदा है, उसकी क्या है कि दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, अर्थात ये जो मैंने खरीदी है उसकी थोड़ी हालत खराब थी, अर्थात ये बिल्कुल ठीक पोजीशन में नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और इसका जो रोल टॉप है यानी कि जगह जगह से, मतलब जो खुलने वाली थी उसके बहुत सारे टुकड़े हो रहे थे और खुली हुई थी। वन लेग क्लूमजली मेंडेड, और इसकी जो एक टांग थी वो बुरी तरह से मेंडेड, मरम्मत की हुई थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और जो स्कॉर्च मार्क्स है अर्थात जले के निशान थे इसके ऊपर, और वन साइड एक तरफ। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही सस्ते दाम में बिक रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क था, अर्थात ये एक खतरा मोल ले रहा था। ए चैलेंज, और एक चेतावनी थी, चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसको खरीदना था। आई पेड द मैन
मैंने उस आदमी को पैसा दिया एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैंने इसको अपने कार्य कक्ष में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि हमारा जो कार कक्ष था, कार घर था, उसके पीछे की तरफ बना हुआ था मेरा कार्य कक्ष अर्थात वर्क रूम। आई बिगन वर्क ऑन इट, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया ऑन क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की शाम से। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने इसको पूरी तरह खोल दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और मैंने जो इसकी दराज थी उसको खींचा। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो इसका वेनियर था, इसकी जो लकड़ी थी, जो इसकी ऊपरी परत थी लकड़ी की, वो क्या है, लिफ्टेड, उठी हुई थी, ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवेयर, हर जगह से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि पानी से खराब हुई है। बोथ, दोनों तरीके से, फायर एंड वाटर, अर्थात पानी और आग से, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी कि इस डेस्क से क्या है, पानी और आग से पूरी तरह इसने इसको पूरी तरह खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रावर थी, अंतिम दराज थी, वो क्या है, स्टक फास्ट, बहुत तेज अटकी हुई थी। स्टक फास्ट, तेजी से अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की। आई कुड टू इजी इट, इसको आसान बनाने की। आउट जेंटली, बाहर निकालने के, धीरे से बाहर निकालने की। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन मैंने क्या है, अंत में एक बहुत ही क्रूर ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने स्ट्रक इट शार्पली, इसको बहुत तेजी से खींचा। विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट, अर्थात मेरी मुट्ठी से इसको स्ट्रक किया, अर्थात धक्का लगाया। एंड ड्रावर फ्लू ओपन, और जो ड्रावर थी, दराज थी, वो फ्लू ओपन, खुली। टू रिवेल ए सेलो स्पेस अंडरनीथ, इसके नीचे से थोड़ी जगह बन गई। आई ए सीक्रेट ड्राइवर, और इसके अंदर एक गुप्त दराज थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस दराज के अंदर कोई चीज थी। आई रीच्ड इन, मैंने अपना हाथ अंदर बढ़ाया। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने उसके अंदर से एक काले कलर का जस्ते का बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर से, इसके ऊपरी हिस्से पर सेलो टेप लगाई गई थी। इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और ये जो दराज थी, उस जिसके अंदर गुप्त दराज थी, उस गुप्त दराज के अंदर जो एक जस्ते का काला बॉक्स था, उसके अंदर एक कागज़ रखा हुआ था, और उसके सेलो टेप लगी हुई थी। वो जो कागज़ था, उसके अंदर वो लाइनोदार कागज़ था, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इन सेकी हैंड राइटिंग, और वो कैसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो ये जिम्स लास्ट लेटर, ये जो कागज उसके अंदर मिला था, ये जिम का अंतिम पत्र था, जो रिसीव्ड, प्राप्त हुआ, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आया तो ये इसको पहले से रख दिया गया था, और आज ये मुझे प्राप्त हुआ है।
आई न्यू, मैं जान गया, एज आई डिड, जैसा कि मैंने किया, इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, टू ओपन द बॉक्स, यानी कि मुझे इस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए, मैंने ये गलत किया है। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जो उत्साह था उस कागज को देखने का, गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रिबल्स, यानी कि वो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा था, अर्थात नैतिक जो दायित्व था उसकी जगह पर मेरे उत्साह ने मुझे उसे देखने के लिए मजबूर कर दिया। इट यूजुअली डज, जैसा कि आमतौर पर होता है। इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके अंदर जो एड्रेस था, मैं जो पता था वो पढ़ता है, क्या लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर विचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, ये उस लिफाफे के ऊपर पता लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, आई टुक आउट, मैंने बाहर निकाला, द लेटर, उस पत्र को, एंड अनफोल्ड इट, और इसको मैंने खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर ही ऊपर हिस्से पर इसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। ये आपने जो पार्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका पहला पार्ट पढ़ा। अब हम आपको दूसरा पार्ट उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद।